हेलो दोस्त, आज क्विक रिवीजन सीरीज की टॉपिक देखेंगे जिससे एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत कम समय में 5 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आराम से देखने वाले। भारत में मानव का सर्वप्रथम साज, आपसे पूछेगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साज कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी। कहाँ? नर्मदा घाटी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन, सर्वप्रथम अस्थायी जीवन पूछेगा क्या? अस्थायी जीवन, तो कहाँ से? मेरगढ़। कहाँ? मेरगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही कब्र से तीन कंकाल, एक ही कब्र से तीन कंकाल का जिक्र पूछेगा क्या? बोलना दमदमा। क्या? दमदमा। ओके, चलिए। गर्त आवास, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला? बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू इसे लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? बुर्जहोम। कहाँ? बुर्जहोम। ओके, चलिए नेक्स्ट। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कलिबंगन। कहाँ से? कालीबंगन। क्या? जूता हुआ खेत। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य, क्या? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगन से। कहाँ? कालीबंगन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। युग्म समाधिया प्रमाण, युग्म समाधिया प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगन और लोथल, दो जगह कालीबंगन और लोथल। ओके, हम आराम से देखते चलेंगे। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग, क्या? नक्शीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिला? कालीबंगन। क्या? कालीबंगन। ओके, चलिए। नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ, नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। कहाँ? मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए। शवों को दफनाने का, तो हड़प्पा से। क्या? हड़प्पा से, हड़प्पा से। ओके, अगर शव को दफनाने का जिक्र पूछेगा कहाँ? हड़प्पा बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शवों को जलाने का, क्या? शवों को जलाने की प्रथा, आपसे पूछेगा शव जलाने की प्रथा, ये मोहनजोदड़ो में, और दफनाने के, और शव को दफनाने की कहाँ? हड़प्पा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीन मुख वाले देवता, क्या? तीन मुख वाले देवती के जिक्र होगा तो कहाँ बताना? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए। मिट्टी द्वारा निर्मित हल, क्या? मिट्टी द्वारा निर्मित, जो कहाँ से मिला? वनवाली से। क्या? वनवाली से। ओके, उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम साक्ष्य, क्या? शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा। कहाँ से? धौलावीरा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भाग से घिरा हुआ, 3 भाग में विभक्त है, तो कहाँ से मिला? धौलावीरा से। कहाँ? धौलावीरा। ओके, क्या? धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य, क्या? कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़ से। ओके, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से। क्या? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आग का पूरा पाषाण काल, क्या? आग का पूरा पाषाण काल, तो ये कहाँ से मिला? पूरा पाषाण काल से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण। पहिए का आविष्कार नवपाषाण, पहिए का आविष्कार नवपाषाण। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो क्या था? जव या यव। ओके, चलिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तामा। क्या? तामा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ? भोपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह, क्या? प्रमुख बंदरगाह कौन कौन? लोथल और सुतकोता। लोथल और सुतकोता। ओके, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था, किसने? पिग्गट ने। जुड़वा राजधानी है संयुक्त। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, कौन कौन दर्शन थे, किनके कौन प्रवर्तक है, ये देख लेते हैं। तो देखते हैं। योग का कौन प्रवर्तक थे? पतंजलि। कौन? योग का पतंजलि। न्याय का गौतम मुनि, न्याय का गौतम मुनि। सांग का कपिल, सांग का कपिल। ओके, सांग का कपिल। चरवाक का चरवाक। वैशेषिक का कनाद, क्या? वैशेषिक का कनाद। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा का कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा क्या है? बदरायन। क्या? बदरायन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। ओके, आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय कौन? मोखलीपुत्र गोसल। कौन? मोखलीपुत्र गोसल। अनिश्चयवादिता, संजय विट्ठल पुत्र। संजय विट्ठल पुत्र। ओके, भौतिकवादी, तो पकुद कचायन। क्या? पकुद कचायन। ओके, घोड़ अक्रियवादी, तो पूरन कश्यप। पूरन कश्यप। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब वेद से, तो सर्वप्रथम देखेंगे ऋग्वेद। तो ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसे पढ़ने वाले को होत कहते हैं। क्या कहते हैं? होत। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल, किसमें? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। इस वेद के 9वें मंडल, किसमें? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। और वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ के, किसमें? ऋग्वेद में। ओके, और गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिला गया। किसमें? ऋग्वेद में। ओके, चलिए। इस वेद में गाय के लिए अघन शब्द, अघन शब्द किसमें है? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद। ओके, अब यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में देखते हैं इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्ध्यायु। क्या कहते हैं? अर्ध्यायु। ओके, और इसमें यह यजुर्वेद में नियम और विधि विधानों का संकलन, आपसे पूछेगा विधि विधानों का संकलन कहाँ से मिला? यजुर्वेद। ओके,
और यजुर्वेद में क्या है, बलिदान और विधि का भी उल्लेख किया गया है। क्या, बलिदान और विधि का। ओके, चलिए गद एवं पद का उल्लेख किया गया है किसमें, यजुर्वेद में। किसमें, यजुर्वेद। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। तो सामवेद में क्या, उद्रात। इसे पढ़ने वालों को ये उद्रात कहते हैं, किसमें, सामवेद को। ओके, चलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा, तो सामवेद। ओके, चलिए अब अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, इस वेद को औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आपसे पूछे औषधि का उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। ओके, चलिए और इसमें क्या, सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किसमें, अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। आप देखते हैं वेद की संख्या 4 है। कितने वेद की संख्या आपसे पूछे, कितने बताना, 4। वेदांग की 6, पुराण 18, उपनिषद 108। ओके, एक और देख लेते हैं। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। कौन, गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में। इनके मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहाँ, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ, यूपी में। ओके, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम कहाँ, सिद्धार्थ। ओके, इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। इन ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई, फाल्गु नदी के किनारे हुई। ओके, कहाँ, बोध गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक, क्या, पहला और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो पहला दिया सारनाथ में और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती। कहाँ, पहला सारनाथ, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, जबकि पूर्ण जन्म की मान्यता है। किसमें, बौद्ध धर्म में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु को क्या कहते हैं, उपसंपदा। और कितने उम्र में होता है, 15 वर्ष। कितने, बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं 15 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को, किसको, आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। स्त्री रत्न किसे किया, आम्रपाली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर एडविन अर्नाल्ड। क्या, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा। एशिया का ज्योतिपुंज किसने किया, सर एडविन अर्नाल्ड। ओके, चलिए अब देखते हैं बौद्ध संगीति जो 4 हुए थे, कहाँ हुआ था, कब कब, तो कितने हुए, 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, कब कब, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व और 250 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी 98 ईसा पूर्व। ओके, अब देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ। सर्वप्रथम राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ओके, फिर देखते हैं राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ओके, और कुंडलवन ये कहाँ, जम्मू कश्मीर। अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में हुआ, महाकश्यप प्रथम किया, दूसरे वाला का किया साबाकामी, तीसरे वाला का किया मोगलीपुर तीर्थ और चौथा के कौन किया, वासुमित्र। ओके, किसके शासन काल में होता, पर अजातशत्रु, दूसरे हुए कालाशोक के शासन में, तीसरा अशोक के, चौथा कनिष्क के शासन काल में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, ऋषभदेव। कौन, ऋषभदेव। और जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकार कौन कौन थे, तो देखते हैं। तो 22वें कौन थे, अरिष्टनेमी। कौन, अरिष्टनेमी। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन, पार्श्वनाथ। ओके, चलिए अब देखते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। आपसे पूछेगा महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने थे, तो 24वें थे और ये अंतिम थे। ओके, चलिए नेक्स्ट महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली। ओके, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा। कहाँ, पावापुरी नालंदा, राजगीर। ओके, महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ओके, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष ऋजुपालका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे, महावीर। ओके, महावीर ने शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटा। क्या, 11 गंधर्वों में बांटा। किसने, महावीर। ओके, महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते। कौन, महावीर। पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते। कौन, महावीर। ओके, चलिए अब पूछेगा आपसे स्यादवाद और अनेकांतवाद का संदर्भ किस धर्म से, तो जैन धर्म। कौन कौन, स्यादवाद और अनेकांतवाद। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रथम जैन भिक्षुणी। जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी कौन थी, चंपा। कौन, चंपा। ओके, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, उनके दामाद एवं जामिल। ओके, चलिए नेक्स्ट अब क्या है, बौद्ध संगीति 2 हुए, तो कौन कौन हुए किसके शासनकाल में, चलिए देखते हैं। प्रथम
द्वितीय और प्रथम जो हुआ था 300 ईसा पूर्व, और दूसरा जो हुआ था 512 ईस्वी में। कब? 512 ईस्वी में। प्रथम जो हुआ पाटलिपुत्र हुआ, और दूसरा वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। ओके। प्रथम जो अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र, और दूसरे में जो बने थे क्षमा श्रवण। कौन? क्षमा श्रवण। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब महाजनपद और उसकी राजधानी, तो देखते हैं महाजनपद और उसकी राजधानी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिव्रज या राजगिर? गिरिव्रज या राजगिर। अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। कहाँ? चंपा। ओके। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी वैशाली। ओके। काशी वाराणसी। काशी वाराणसी। ओके। वत्स कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ओके। चलिए कुरु का राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कंबोज, तो कंबोज की राजधानी कहाँ? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। ओके। असमक, असमक की राजधानी पोटली। कहाँ? असमक की राजधानी पोटली। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछता है जनपद से, किस जनपद की राजधानी कहाँ है। ओके। चलिए कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। कहाँ? श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती के उज्जैन। मल के कुशावती। मल के कुशावती। पंचाल के अहिच्छत्र और कंपाल। पंचाल के अहिच्छत्र और कंपाल। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है चेदी। चेदी का कहाँ? शक्तिमती और शक्तिमती। ओके। अब मत्स्य का कहाँ? विराटनगर। मत्स्य का कहाँ? विराटनगर। सूरसेन का मथुरा। सूरसेन का मथुरा। ओके। गंधार का कहाँ? तहसील। गंधार का कहाँ? तहसील। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आज तक यही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।